नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में फ्लैट कारोबार, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में मजबूती, मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी खरीदारी, वहीं करीब 3% फिसला इंडिया विक्स। आईटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा मजबूती, करीब 1% चढ़ा इंडेक्स, खासकर मिड कैप आईटी में रौनक। 3% की तेजी के साथ वायदा का टॉप गिरर बना कोफो, साथ ही कैपिटल गुड्स में भी तेजी, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी में दिख रहा है दबाव। कैपिटल गुड्स से जुड़े स्टॉक्स में जोश हाई, करीब 2.5% चढ़कर बीएसई का इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर, साथ में कैम्स का शेयर 1.5% ऊपर, एमसीएक्स एंजल 1 में भी अच्छी रौनक। आज आएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां, एशियन पेंट्स, टाइटन, एलएनटी के नतीजे। 13% घट सकता है एशियन पेंट्स का मुनाफा, मार्जिन पर भी दबाव मुमकिन। वहीं टाइटन के प्रॉफिट में 6% से ज्यादा की बढ़त संभव, मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद। साथ ही पिडिलाइट, ब्रिटानिया समेत वायदा की 14 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सभी दलों की बैठक खत्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक के दौरान ऑपरेशन की दी गई जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। राहुल गांधी बोले, हम सब सरकार के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट से बातचीत करने के लिए मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं मार्केट के एक्शन की। तो इस समय कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक दायरे में ट्रेडिंग हो रही है। फिलहाल निफ्टी 24,390 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में, लेकिन एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। निफ्टी बैंक हल्की बढ़त दिखा रहा है, 1.4% ऊपर 54,800 पर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। यहाँ पर लगभग 200 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में आज के कारोबार में। सिमिलरली अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो मिड कैप तो फ्लैट है आज बिल्कुल, लेकिन स्मॉल कैप में बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि स्मॉल कैप का इंडेक्स 0.1% ऊपर है। तो मिड कैप से भले एक्शन ना हो, लेकिन स्मॉल कैप में एक्शन इंटैक्ट है। और शायद ये स्मॉल कैप के एक्शन का ही इम्पैक्ट है कि आप एनएससी स्टैट्स में बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा देखेंगे कंपैरेटिव गिरने वाले की, क्योंकि बैंक स्टॉक्स में बाइंग है, साथ ही स्मॉल कैप स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। दिग्गजों में उतना सेल ऑफ है नहीं, तो इसीलिए 1857 स्टॉक्स से जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 674 स्टॉक्स से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। सेक्टोरल मूव्स दिखाते हैं अब आपको। सबसे पहले दिखाते हैं वो पॉकेट जहाँ पर एक्शन आज पॉजिटिव बना हुआ है। तो आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये 4 ही ऐसे इंडेक्स हैं जो कि आज या तो फ्लैट है या हरे निशान में है। दबाव कहाँ है? निफ्टी ऑटो में 2 दिन काफ़ी चला, आज प्रॉफिट टेकिंग है। निफ्टी ऑटो 1% नीचे है, निफ्टी फार्मा में 1% की गिरावट है, निफ्टी मेटल 1% नीचे है, एफएमसीजी 0.1% नीचे है, रियल्टी में भी 1.4% की गिरावट देखने को मिल रही है, और निफ्टी एनर्जी भी लाल निशान में कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहे सेक्टरल मूव्स। अब बात यह है कि करना क्या है इस मार्केट में, स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती हैं, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ जतिन मौजूद हैं। जतिन नमस्कार। पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या राय रहेगी आपकी? निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे देख रहे हैं आप टिल मार्केट क्लोजिंग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो मेरा एसेट शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं बाजार तो 24,400 प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि ड्यूरिंग जो सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन है, हमें लगता है कि बाजार यही रेंज में कंटिन्यू करेगा ट्रेड करते हुए। हमें लगता है कि 24,450 के आसपास की एक्सपायरी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल हमें लगता है कि जो कंसोलिडेशन का फेज है अभी भी कंटिन्यू रह सकता है आने वाले दिनों में। जब तक 24,500 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं मिलता, हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड कारोबार कंटिन्यू रहेगा। ऑन द डाउनसाइड 24,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 24,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। एक्सपायरी 24,450 के आसपास की आने की संभावना है। बैंक निफ्टी की अगर जो मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि 20 डे मूविंग एवरेज के करीब जाके उसने सपोर्ट लिया था और वहां से बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला था। आज के ट्रेडिंग सेशन में फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो एक ऑल टाइम हाई के बाद पिछले 3 वीक से कंसोलिडेट कर रहे थे, हमें लगता है कि वो कंसोलिडेशन अभी कंप्लीट हो चुका है और आने वाले दिनों में इसमें भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी रुझान या तो आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि 54,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में हमें लगता है कि 56,100 तक का एक अपमूव पेंडिंग है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म आउटलुक
पॉजिटिव है। कोई भी डिप्स आए सपोर्ट के तौर पे, सपोर्ट्स पे, तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी, हमने दो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं लॉन्ग साइड की तरफ। जो पहला ट्रेड होगा वो दिग्गज एलएनटी में होगा। तो एलएनटी में हमने देखा है कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में वो रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि रिजल्ट्स के पहले एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो जो रिजल्ट्स पॉजिटिव साइड आने की उम्मीद है, तो एलएनटी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 3,330 का, और ऊपर में हम 3,500 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो रामको सीमेंट्स में होगा। तो रामको सीमेंट्स में एक अपमूव के बाद पुल बैक आया था, 20 डे एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक फ्रेश अपमूव जनरेट कर रहा है, तो रामको सीमेंट्स में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 950 का, और ऊपर में 1,000 रुपए के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई ट्रेड्स की। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का एक्शन आपके सामने। और मिड कैप सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो कुछ सेलेक्ट पॉकेट ही हैं जो हरे निशान में है। ज़्यादातर पॉकेट सेल्स दबाव भी देखने को मिल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं उन स्पेस के साथ जहां पर गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले लेकर आते हैं वो पॉकेट्स मिड कैप्स में जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले देखिए आप एफएमसीजी स्टॉक्स को, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। इंडेक्स तो 1% नीचे है ही निफ्टी एफएमसीजी का, लेकिन जो स्टॉक्स कमजोरी दिखा रहे हैं एफएमसीजी स्पेस में, उसमें टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, डाबर, मैरिको हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1.5% नीचे मैरिको, डाबर 2.5% नीचे, 2.5% ऑलमोस्ट नीचे कोलगेट है, और 3% गिरावट टाटा कंज्यूमर में है। एनबीएफसी गिरावट में है। पेटीएम, एलआईसी हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 2.5% नीचे पेटीएम, एक अच्छे सर्च के बाद, अर्निंग्स के बाद बाकी स्टॉक्स भी गिरावट के साथ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स भी लाल निशान में, 1% नीचे तीनों ही शेयर्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। दो पॉकेट जहां पर इंडेक्स में भले ही एक्शन ना हो, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें आईटी है, मास्टेक, जेंसर, कोफोर्ज, न्यूक्लियस सॉफ्ट। मास्टेक में 4.5% का मूव, 3.25% ऊपर जेंसर, कोफोर्ज में 3% का मूव है, 2% ऊपर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कर रहा है ट्रेड। और हेल्थ स्पेस में देखेंगे आज के कारोबार में जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है, उसमें विमटा लैब्स 5% ऊपर, 4% ऊपर है जनता फार्मा, न्यूरेंट लैब 6.5% ऊपर, 4.25% ऊपर सीक्वेंट साइंटिफिक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम खरीदारी का आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। इस बीच कोफोर्ज पर एक राय आपकी क्या रहेगी? एक अच्छे मोमेंटम में कोफोर्ज हो या फिर मास्टेक जैसे स्टॉक्स हो, जितिन क्या राय है आपकी इन शेयर्स पर? देखिए, ओवरऑल आईटी पैक पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। आई थिंक कोफोर्ज के रिजल्ट के बाद उसने एक डिप देखा था सपोर्ट्स पे, लेकिन वो आज फिर से अपमूव रिज्यूम कर रहा है। हमें लगता है कि कोफोर्ज में 8,250 तक की एक अपमूव पॉसिबल है। करंट स्तरों पे अगर जो कोई लॉन्ग कर रहा है तो उनको मैं 7,600 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। ओवरऑल हमारा व्यू कोफोर्ज और ओवरऑल आईटी पैक में पॉजिटिव है। ओके, चलिए, बात हुई कोफोर्ज की, लेकिन अब बात करते हैं अर्निंग्स की। वी-मार्ट की चौथी तिमाही के नंबर्स बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय 17% बढ़ी है, EBITDA में भी 70% का उछाल आया है। साथ ही बोर्ड ने 3:1 बोनस शेयर का ऐलान भी किया है। रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ आनंद अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो किस तरीके का डिमांड सिनेरियो बना हुआ है, किस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें सेम स्टोर सेल्स में 2025-26 में? क्योंकि जो Q4 अपडेट आए थे वो तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहे थे, जहां पर आपने कहा था कि मास कंजम्पशन या फिर जो रूरल कंजम्पशन है वो पिछले साल के मुकाबले सुधर रहा है। तो ऐसे में पूरे साल के लिए आउटलुक क्या बन रहा है, अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें या ओवरऑल ग्रोथ की बात करें? जी दीपाली, आई थिंक अभी भी जो आगे का नज़र आ रहा है हमें, अभी स्ट्रांग ही मार्केट नज़र आ रहा है। फुटफॉल्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, मार्केट में कंजम्पशन में वापस रिवाइवल है। पिछले 2-3 साल थोड़े उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन लास्ट ईयर हमने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में 11% की पूरे साल में बढ़ोतरी करी है। ऑल्दो इस क्वार्टर में 8% की थी, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं देखूं अगले साल का, तो मिड टू हाई सिंगल डिजिट की हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड टीन्स में टोटल सेल्स ग्रोथ हम नेक्स्ट ईयर के लिए अनुमान लगा सकते हैं। ओके, रेवेन्यू टारगेट्स क्या रहेंगे FY26 के लिए आपके? पिछले साल हालांकि बेस भी कम था, बट फिर भी किस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करते हुए दिखेंगे आप? लास्ट ईयर ग्रो करा है उतने, उसके आसपास भी हम मेरे ख्याल से ग्रो कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर, और क्योंकि अभी ग्रोथ मोमेंटम हमारा स्ट्रांग है एंड मार्केट में मजबूती हमें नजर आ रही है।
ओके, मार्जिन्स कैसे रहे सर इस क्वार्टर में और क्या आउटलुक है मार्जिन्स को लेकर? मार्जिन्स ठीक रहे हैं। मार्जिन्स इनफैक्ट लास्ट ईयर से अच्छे ग्रो करे हैं। एंड अब चूंकि हमारा बिजनेस थोड़ा और स्टेबल होता चला जा रहा है और लाइक टू लाइक ग्रोथ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो आगे आने वाले साल में भी मार्जिन्स मेरे को लगता है कि जहां पे पिछले साल थे उससे और बेटर ही होने चाहिए। मैं अभी कोई गाइड नहीं कर पाऊंगा कोई नंबर के लिए, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड ही मेरे को नजर आ रहा है। ओके, अच्छा, इमीडिएट डिमांड कैसी नज़र आ रही है वेडिंग सीजन के दौरान? अब आगे अच्छे मॉनसून को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव एंटिसिपेशन है, तो अर्बन वर्सेस सेमी अर्बन वर्सेस रूरल डिमांड देखें तो किस तरीके के इंडिकेशंस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? अर्बन थोड़ा सा पुअर चल रहा है, थोड़ी सी वीकनेस है अर्बन में, वहाँ कंपटीशन बहुत है। लेकिन सेमी अर्बन और रूरल में स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। एंड स्पेशली वैल्यू रिटेल में सब तरफ हमें थोड़ा सा स्ट्रांग मार्केट नजर आ रहा है। सो नॉट जस्ट कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में, सारे रीजन्स में ही इक्वली मजबूती नजर आ रही है। ओके, अच्छा, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? अगर हम स्टोर एडिशन की बात करें या ज्योग्राफी एक्सपेंशन की बात करें इस साल के लिए, क्या प्लानिंग है एग्जैक्टली? आई थिंक नेक्स्ट ईयर हम 65 नए स्टोर नेट ऐड कर पाएंगे, नेट ऑफ क्लोजर्स। लास्ट ईयर हमने 62 ऐड करे थे और 9 बंद करे थे। नेक्स्ट ईयर नेट ऑफ क्लोजर्स आई थिंक हम 65 स्टोर्स और ऐड कर पाएंगे। आज की तारीख में हमारे 503 स्टोर्स हैं, तो 12-13% का नेट एरिया एडिशन नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल है। और ये किन रीजन्स में रहेगा एडिशन? ये ऑल ओवर इंडिया ही होगा। कोई ऐसा स्पेशल, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हम कुछ ही रीजन्स में जाएंगे। हमारे स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, हर रीजन में हैं। तो कोशिश हम यही करते हैं कि हर रीजन में जितने स्टोर्स हैं उसी के रिलेशन में वहां पे उतने स्टोर और हो जाएं, तो उसी रेशियो में रहेंगे। बट हो सकता हो कि साउथ में थोड़ी सी ज्यादा हमारी एक्सपेंशन हो। अच्छा, लाइम रोड को लेकर किस तरीके का स्टेटस है सर? कब तक वहां पर ब्रेक इवन या पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करें? लाइम रोड का लॉस ऑलरेडी पिछले 2 साल से लगातार 50% कम होता चला जा रहा है। एंड इस साल भी लॉस बहुत कम है। एंड नेक्स्ट ईयर भी मेरे को उम्मीद है कि वो 50% और कम हो जाएगा और इतना छोटा नंबर हो जाएगा कि इट विल बिकम इमटेरियल। अभी भी लाइम रोड इज अराउंड 1% ऑफ आवर टोटल टर्नओवर, तो कोई बहुत बड़ा और मटीरियल नंबर नहीं। लेकिन लाइम रोड एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम के द्वारा अप्रोच कर पाते हैं। तो वो एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन वो हम उसको, जो लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर और इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें। ओके, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन अनलिमिटेड से रिलेटेड भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या ये 15% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी करता है? अगर हाँ, तो यहाँ पर किस तरीके की ग्रोथ रही है और क्या आउटलुक है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को लेकर या फर्दर ग्रोथ को लेकर? अनलिमिटेड जो हमारे स्टोर्स हैं साउथ इंडिया में, हमारे जो स्टोर्स हैं उनका नाम अनलिमिटेड के अंडर में आता है। एंड साउथ में हम ज्यादा एम्बिशियस हैं, ज्यादा होपफुल हैं कि वहां पे हम और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अभी रफली 17% बिजनेस हमारा अनलिमिटेड में आता है। नेक्स्ट ईयर का हमारा जो ग्रोथ प्लान है वो अनलिमिटेड में थोड़ा सा ज्यादा है। हम चाहते हैं कि 17% को हम 20% तक ले जाएं, क्योंकि साउथ में हमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी नजर आ रही है। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए, CNBC आवाज़ पर और अर्निंग्स पर कमेंट करने के साथ साथ आगे की विजिबिलिटी भी देने के लिए हमारे व्यूअर्स को थैंक यू सो मच और गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। वी मार्ट का स्टॉक 3466 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, 0.25% के लॉसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक पर राय ले लेते हैं। जतिन हमारे साथ बने हुए। जतिन, बताइए, वी मार्ट, माफ़ कीजिए, 60 रुपये ऊपर है ये स्टॉक, नीचे नहीं है, लगभग 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है 3467 पर। क्या राय इस स्टॉक पर इन स्तरों से? हाँ, देखिए, प्राइस एक्शन तो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अप मूव में ये 3650 तक का भी अपसाइड दिखा सकता है, कंसीडरिंग के पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इसने ऑलमोस्ट 7 से 8% की अप मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा डिप अगर जो आए 3400 के आसपास, तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जाए। ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का पॉजिटिव है, 3650 तक का अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओके,
चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार की नजर अब आने वाले नंबर्स पर है जो कि एशियन पेंट्स और टाइटन है। नतीजे का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंगलम मालू। मंगलम, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो एशियन पेंट्स के एक्सपेक्टेशंस इस बार के नंबर्स से। इस बार एशियन पेंट्स के इससे काफ़ी सुस्त नंबर्स एक्सपेक्टेड है। वो पिछले 2-3 क्वार्टर में एक्चुअली पेंट सेक्टर में देखें तो दो तरह की चीज़ें हुई है। सबसे पहला तो जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा वीक है, और दूसरा कंपटीशन की वजह से जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है लीडर्स को ना मिलकर इंक्रीमेंटल डिसरप्टर्स को मिला है। आप बिरला को देखें या छोटी कंपनीज को भी देखें जिन्होंने काफ़ी अग्रेशन बढ़ा लिया है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप एशियन पेंट्स को देखें तो इस बार आपके जो रेवेन्यूज़ है वो 0.5% नीचे होंगे और नेट प्रॉफिट है वो 13.5% नीचे होगा। कंपनी ने 2.5-3% प्राइस हाइक भी लिया था, पर रिमेंबर वो उनका जो मिक्स है वो कम दाम के पेंट है वो जो ज़्यादा बिकेंगे इस बार, और इसलिए एबिटा भी नीचे होगा। और कंपनी ने कहा था कि कंपटीशन के चलते उनका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, डीलर्स को जो मार्जिन देते हैं या कंज्यूमर्स को प्राइस ऑफ देते हैं, वो काफ़ी हाई होगा। तो इस वजह से मार्जिन भी हमें 18% पे दिखेंगे। 18 से 20 कंपनी का जो है ओवरऑल गाइडेंस था चौथे क्वार्टर के लिए। आप वॉल्यूम्स की एक्सपेक्टेशन करें तो 4 से 5% ग्रोथ संभव है, पर उसके बजाय हमारा उसके बावजूद भी हमारा जो रेवेन्यू है वो एब्सोल्युटली फ्लैट रहेगा। तो ये एशियन पेंट्स की बात है। अगर आप टाइटन को देखें तो टाइटन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक चीट शीट रेडी है। कंपनी ने अपने चौथे क्वार्टर के अपडेट में पहले ही बता दिया था कि जो उनका ओवरऑल रेवेन्यू है वो 25% से ग्रो होगा और ज्वेलरी रेवेन्यू है वो 24% से ग्रो होगा। हमें मालूम है गोल्ड प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए उनके जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका 27% ग्रोथ है, और गोल्ड कॉइन्स इन पर्टिकुलर उनका कुछ 65 से 67% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट बनाया है वो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का है 16%, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइटन में ज्वेलरी के अलावा देखने के लिए ज़रूरी ये होगा क्योंकि मार्जिन्स क्या होंगे, क्योंकि गोल्ड बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। गोल्ड प्रोडक्ट्स कम मार्जिन के होते हैं। स्टडेड शेयर जो होता है, डायमंड्स या प्रेशियस जेम्स, उन सब में मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो जो रेशियो है वो कम होने की वजह से हो सकता है मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें दिखे। और इन सारी चीज़ों को देखकर हम दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या कंपनी नए मैनेजमेंट का अनाउंसमेंट आज करती है या नहीं, क्योंकि साल के एंड में हमें सीके वेंकटरमन का रिटायरमेंट है वो हमें मालूम है। तो उनका सक्सेसर वो आज के बोर्ड मीट में अनाउंस करते हैं या कभी निकट फ्यूचर में, वो हमें देखना पड़ेगा। शुक्रिया आपका मंगलम, दोनों ही अर्निंग्स बताने के लिए किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं। जतिन एक बार देखिए दोनों ही शेयर्स को और बताइए क्या रहा है आपकी अर्निंग्स से पहले, टाइटन और एशियन पेंट्स। देखिए टाइटन का प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। रिसेंटली पुल बैक आया था लेकिन 2500 के लेवल पे फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि टाइटन में थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑन दी डाउन साइड हमें लगता है कि 2225 से लेके 2200 तक का एक डाउन मूव पॉसिबल है, जहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट आ रहा है। तो एशियन पेंट्स में एक नेगेटिव रुझान है। अगर जो टाइटन की बात करूँ तो टाइटन में हमें देखा है कि एक अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। रिसेंटली करेक्शन आया था, 20 डे पे सपोर्ट लिया है और प्राइस एक्शन जो है वो हमें लगता है कि अप मूव दिखा रहा है अराउंड 3500 के लेवल्स के लिए। तो टाइटन में रुझान पॉजिटिव है और आउटलुक पॉजिटिव है। एशियन पेंट्स में वीकनेस एक्सपेक्टेड है। ओके, तो एशियन पेंट्स थोड़ा सा वीकर साइड पर दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे बताया गया टाइटन कंपैरेटिवली बेटर प्लेस दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, और इस स्थिति में पीएसयू स्पेस से मैजडॉक का स्टॉक लेकर आते हैं, जहां पर नरमी थी प्रीवियस सेशंस में, लेकिन आज वापस एक स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। मैजडॉक का स्टॉक 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में, यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। साथ ही क्रिसिल का एक स्टॉक है जहां पर एक्शन अच्छा है, आज 5.5% ऊपर ये स्टॉक भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मैजडॉक को देखिए और बताइए जतिन क्या राय है आपके। देखिए मैज़गांव और डॉक में हमें लगता है कि अभी भी डाउनसाइड पॉसिबल है। आज का एक जो हमें एक शार्प डाउन मूव के बाद थोड़ा एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक ज़रूर देखने मिला है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है। हमें लगता है कि ये पुल बैक फिज़ल आउट हो जाएगा। ये स्टॉक में 2740 तक का एक डाउन मूव पॉसिबल है, जहाँ पे सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द 20 डे एवरेज प्लेस्ड है। तो मज़गांव डॉक में अगर जो फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी, हमें लगता है कि इसमें 2750 2740 तक का एक डाउन मूव पॉसिबल है।
ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। कैनरा बैंक का स्टॉक लेकर आते हैं। नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद स्टॉक रिएक्ट करते हुए तेजी की तरफ, क्योंकि नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली जो नेट इंटरेस्ट इनकम है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो एस्टिमेट से हायर साइड पर रहे हैं और इसीलिए स्टॉक एक सडन स्पर्ट के साथ डे हाई पर आ चुका है। 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो नंबर्स फिलहाल जो प्राइमा फेसी दिखाई दिए हैं वो अनुमान से बेहतर। मुनाफा 3757 करोड़ से बढ़कर 5003 करोड़ रहा है। वहीं अगर आप 4 रुपये शेयर के डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेशन से हायर साइड पर रही हैं। एनआईआई 9580 करोड़ से घटकर 9442 करोड़ रही है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से बेटर आंक रहा है। एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार दिखाई दिया है, क्योंकि ग्रॉस एनपी 3.34% से घटकर 2.94% पर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसीलिए जतिन, कैनरा बैंक नंबर्स अच्छे, स्टॉक डे हाई पर सडन मूव के साथ, क्या व्यू इन सरों से? यस, जो प्राइस एक्शन है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पे ऊपर के आ रहा है। हमें लगता है कि जो नीचे में सपोर्ट है वो 94 के आसपास है। स्टिल वेरी अर्ली, जस्ट रिजल्ट्स आर अनाउंस, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड अगर जो कोई लेता है तो 94 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो 102 से लेके 104 के बन रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है 104 102 के लेवल्स के लिए। 94 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है। ओके ओके, चलिए इस बीच आपको बता दें कराची स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है। ये एक अपडेट फिलहाल आते हुए कराची स्टॉक मार्केट की, यानी पाकिस्तान का जो एक्सचेंज है वहाँ पर लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है। और ये जो लोअर सर्किट है इनफैक्ट 6.25% नीचे है इस समय कराची का स्टॉक एक्सचेंज, जो कि लोअर सर्किट पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि 2 दिनों में इनफैक्ट करीब 9% कराची स्टॉक एक्सचेंज गिरा है। 6.25% की गिरावट तो आज ही देखने को मिल रही है, जो कि लोअर सर्किट है। 3% के आसपास की कमजोरी हमने कल भी देखी थी, और एक जोरदार गिरावट पाकिस्तान के शेयर बाजार में इस समय देखने को मिल रही है। कराची स्टॉक मार्केट आप देखें आपकी स्क्रीन पर लोअर लेवल्स पर 6.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 9% के आसपास के लॉसेस महज 2 दिनों में यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये एक अपडेट आते हुए ब्लूमबर्ग के हवाले से, जहाँ पर कारोबार कराची स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में रुकता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि लो सर्किट लगे हैं एक हैवी सेल ऑफ के बाद, और इस समय 6.5-6.25% नीचे ये इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि कराची का इंडेक्स है। तो सेंटिमेंट्स नेगेटिव और माहौल नेगेटिव बना हुआ है ही ऑलरेडी, और इसीलिए गिरावट कैरी फॉरवर्ड आज के सेशन में आते हुए दिखाई दी है। चलिए, तो ये रहा एक अपडेट। आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का पूरा अपडेट। पहले दिखाते हैं कि स्ट्रैटेजीज में क्या क्या बदलाव हुए हैं आज के कारोबार में। सेमको सिक्योरिटीज़ के उमेरा, 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको फिलहाल की स्थिति। तो जी एंटरटेनमेंट उमेरा के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जो ऐड कर रहे हैं। 112 पर ट्रेड कर रहा है, माफ़ कीजिए, टारगेट है 131 के, खरीदारी की सलाह रिकमेंड कर रहे हैं। सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो में सूर्य रोशनी प्रॉफिट्स बुक किए हैं 277 के लेवल पर, 271 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, हालांकि इनके टारगेट 294 के थे। पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो आपके सामने, कोफोज बुक किए हैं प्रॉफिट 7900 पर, 8100 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। तो ये है अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आज के सेशन में। एक और अपडेट है, ये रिटर्न की स्थिति आपके सामने, जहां पर ओम मेहरा का पोर्टफोलियो ही नेगेटिव दे रहा है रिटर्न्स, लेकिन सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो 3.5% ऊपर, पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो लगभग 4% ऊपर कर रहा है ट्रेड। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर के CFO जगन्नाथ चक्रवर्ती से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।